Hello students, welcomes you all in Learn English with Aditya. As we have already promised that I would start your first lesson, rapid revision. As you can see in the thumbnail, it is written rapid revision. So first lesson is rapid revision में हम start करते हैं अपना that is the last lesson, है ना। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा, ये जो टाइटल है इसका द लास्ट लेसन, ये यहाँ पर आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल जानते हैं ना, आयरनी, व्हाट इज आयरनी? आयरनी क्या होती है? आयरनी इज अ स्टेटमेंट दैट इज रिटन एंड कॉन्ट्रेरी टू द स्टेटमेंट व्हाट इज हैपनिंग। सिंपली हम समझ लो, जैसे मैं बोलूँ दिस इज रिटन नथिंग, ओके। जैसे ये लिखा हुआ दिस इज रिटन नथिंग, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब सेंटेंस का मतलब तो है कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये तो लिखा हुआ है ना, तो दैट इज कॉल्ड आयरनी। आयरनी का मतलब होता है जो रिटन स्टेटमेंट है वो जस्ट अपोजिट है एक्चुअल जो हो रहा है वहाँ से, है ना। तो इसका जो टाइटल है लास्ट लेसन वो आयरॉनिकल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बुक का फर्स्ट लेसन है, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना, फर्स्ट लेसन है और इसका नाम क्या है? लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन तो है, लेकिन लास्ट लेसन हमारी बुक का नहीं है। ये किस सेंस में है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके जो राइटर हैं सबसे पहले देख लेते हैं, अल्फोंसी डॉडेट हैं इसके राइटर। और ये जो लेसन है वो बेस्ड है एक फ्रांस और प्रूसियन वॉर पर। ये ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग प्लेस हैं, एक तो है पर्सिया और एक है प्रूसिया, ओके। प्रूसिया यूरोप में है और जर्मनी के अंडर में एक छोटा सा स्टेट टाइप का हुआ करता था। तो ये लेसन क्या है? ये लेसन उस वॉर के टाइम का है जो दिखाता है लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को। ध्यान रखना, लैंग्वेज इम्पोर्टेंस को ये लेसन दिखाता है, यानी कोई किसी भी देश के लिए भाषा कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो इस लेसन में हम देखते हैं। तो जैसा कि बताया गया है, ये जो लेसन है ये 1870 और 1871 प्रूसिया और फ्रांस के वार पर दिया गया है। एक्चुअल में था क्या कि यहाँ पर दो सिटीज़ थे यहाँ पर, एल्सेस और लॉरेंस, ओके। सो एल्सेस और लॉरेंस नाम के दो शहर थे, तो वो दो शहर जो थे वो पहले किसके अंडर में थे? फ्रांस के अंडर में। और अब यहाँ पर वो किसके अंडर में आ गए थे? प्रूसिया। और प्रूसिया इनडायरेक्टली जर्मनी के अंडर में था, ओके। तो जर्मनी के अंडर में ये दोनों आ गए थे। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से पहले इन दो सिटीज़ में यहाँ पर पहले फ्रेंच पढ़ाई जाती थी और अब यहाँ पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो इस लेसन में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो है मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल एक टीचर हैं और उनका मेन सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंच पढ़ाते हैं, ओके। और दूसरा है लिटिल फ्रेंच, FRANZ, ओके, फ्रेंच, ये नरेटर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा। 3-4 वर्ड होते हैं, इनको देख लीजिएगा ज़रा। एक होता है नरेटर, एक होता है राइटर, है ना, एक होता है ऑथर, है ना, और एक होता है पोएट, ड्रामेटिस्ट। इसमें कुछ तो आप लोगों को बहुत क्लियर होंगे, कुछ के बारे में बता दूं। ड्रामेटिस्ट पता है क्या लिखता है? ड्रामा लिखता है ना। पोएट क्या लिखता है? पोम लिखता है। ऑथर क्या लिखता है? ऑथर कोई भी राइटिंग लिखता है जिसमें वो खुद इंक्लूड हो, सेल्फ इंक्लूड होता है, यानी कोई ऐसा लेख जिसमें लिखने वाला पर्सन खुद ही इंक्लूड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑथर। राइटर क्या होता है? एनी पर्सन हु राइट समथिंग, है ना, एनी पर्सन हु राइट समथिंग, जो कुछ भी लिखता हो, खुद इंक्लूड ना हो। अगर खुद इंक्लूड है तो हम उसको ऑथर बोलेंगे। नरेटर क्या होता है? जो नरेट करता है। नरेट का मतलब क्या होता है? स्पीक, कहानी सुनाना। अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, कई बार लेसन का राइटर अलग होता है, नरेटर अलग होता है, ठीक है। कई बार नरेटर और ऑथर दोनों एक ही होते हैं। जैसे कि हमारा ये जो लेसन है, इसके राइटर कौन है आपको पता है? अल्फोंसी डॉडेट है ना। लेकिन इसमें जो कहानी सुना रहा है वो कौन सुना रहा है? फ्रेंच सुना रहा है। तो इस कहानी का जो नरेटर है वो है लिटिल फ्रेंच, ओके। और इस कहानी के जो राइटर हैं वो है अल्फोंसी डॉडेट, ओके। सो यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, मिस्टर हैमिल और लिटिल फ्रेंच। तो लिटिल फ्रेंच जो है, लिटिल फ्रेंच को पढ़ाई से बड़ा डर लगता है। पढ़ाई में स्पेशली किससे डर लगता है? पार्टिसिपल से। अब पार्टिसिपल क्या है थोड़ा समझ लीजिएगा। पार्टिसिपल एक ग्रामर का पोर्शन है। पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये ग्रामर के पोर्शन को दिखाते हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी दिखाता है, ये क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग के बनता है ना। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपके यूज़ होते हैं जब आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है पार्टिसिपल का। तो ये ग्रामर का एक सेगमेंट है। तो यहाँ पर जो लिटिल फ्रेंच था उसको पार्टिसिपल समझ में नहीं आते थे, और जो मिस्टर हैमिल थे उन्होंने लिटिल फ्रेंच से बोला था कि नेक्स्ट डे पार्टिसिपल के रूल्स सुनेंगे। तो लिटिल फ्रेंच बड़ा परेशान था और स्कूल जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। लेकिन चूंकि इसको जाना था स्कूल, मिस्टर हैमिल पिटाई लगाते, तो वो बड़ी तेज़ी से भागते हुए स्कूल जा रहा था। रास्ते में वो वहाँ पर रुकता है बुलेटिन बोर्ड पर। ओके, बुलेटिन बोर्ड समझ लीजिए नोटिस बोर्ड। क्या हो रहा था कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा था, किस किस के, फ्रांस और प्रूसिया के बीच में ना। तो क्या होता था कि वॉर के टाइम पर जो भी न्यूज़ होती थी लोगों की, उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो जो भी न्यूज़ वगैरह होती थी वॉर से रिलेटेड वो सारी इस बुलेटिन पर पेस्टेड कर दी जाती थी। तो जब नरेटर फ्रांस स्कूल जाता है तो देखता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड कहीं पर भी लगा होता था, बड़ा सा बोर्ड, और उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी जाती थी। तो जब वो स्कूल जा रहा था तो वो देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड है और उस बुलेटिन बोर्ड पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो वो सोचता है कि रोज़ तो इतनी भीड़ नहीं होती, आज क्या भीड़ है। फिर सोचता है हो सकता है कोई नया ऑर्डर आया हो वॉर से रिलेटेड, और इसके बाद वो स्कूल चला जाता है। हालांकि वो लेट हो गया था पहले से ही, तो वो सोचता है कि हम लेट पहुँचेंगे, मिस्टर हैमिल डांटे ना। इसके बाद जब वो स्कूल पहुँचता है तो वहाँ का सिनेरियो एकदम बिल्कुल चेंज था। जनरली जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बसल वगैरह होता था, यानी कि बहुत शोर शराबा होता था। लेकिन आज क्या था, आज वहाँ पर बिल्कुल शांति थी, कोई भी, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये क्या हो, संडे मॉर्निंग हो। तो वहाँ पर जब नरेटर पहुँचता है बड़ा सरप्राइज था, और वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी बैठे हुए थे क्लासेस में, और मिस्टर हैमिल इधर उधर वॉक कर रहे थे, रूलर हाथ में लिए हुए, एक स्टिक लिए हुए, और क्या कर रहे थे, मिस्टर हैमिल अपने बेस्ट कपड़ों में थे, बेस्ट यूनिफॉर्म में थे। ये यूनिफॉर्म उनकी स्पेशल यूनिफॉर्म थी, यानी कि इस यूनिफॉर्म को स्पेशल ओकेजन्स पर ही पहनते थे। तो मिस्टर हैमिल उस दिन बड़ी स्पेशल यूनिफॉर्म पहने हुए थे। क्या क्या यूनिफॉर्म थी वो, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट। फ्रिल्ड क्या होता है, वो नीचे इस टाइप से झालर जैसी बनी होती है, दैट इज फ्रिल्ड। और ब्लैक सिल्क कैप एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड होता है डेकोरेटेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिस्टर हैमिल पहने हुए थे, बड़े ही स्पेशल लग रहे थे उस दिन। और इस टाइप की यूनिफॉर्म वो कब पहनते थे, जब कोई प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन का डे हो या फिर कोई इंस्पेक्शन का दिन हो, तब पहनते थे वो। तो नरेटर बड़ा सरप्राइज होता है कि आज क्या स्पेशल है। तो जब नरेटर क्लास में पहुंचता है तो मिस्टर हैमिल नरेटर से बोलते हैं कि लिटिल फ्रेंड्स तुम अगेन आज लेट हो, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले थे और अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो इस चैप्टर को तुम फिर से मिस कर देते। इसके बाद जब वो अंदर आता है तो दिखता है एक और अजीब सीन था। क्या था, वहाँ पर ओल्ड हॉजर एक पर्सन है, और ओल्ड प्राइमर क्या है, प्राइमरी बुक, प्राइमरी बुक। वो क्या देखता है कि क्लास में गांव के कुछ ओल्ड पर्सन्स बैठे हुए हैं, उनमें हॉजर है, वो अपने पैरों पर एक प्राइमर बुक रखे हुए हैं, प्राइमरी बुक, थंबल्ड एट एजिस पर, एंड और एजिस पर वो थंब लगाए हुए हैं, अंगूठा रखे हुए हैं, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर रखे हुए हैं। इसके बाद देखता है कि वहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, वहाँ पर कुछ फॉर्मर पोस्टमास्टर हैं, है ना, फॉर्मर मेयर है, ये कुछ पर्सन्स थे जो वहाँ पर क्लास में बैठे हुए थे। नरेटर को समझ नहीं पाता है फ्रेंड्स कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद वो देखता है कि मिस्टर हैमिल बच्चों को इंडिकेट करते हैं, कहते हैं दिस इज द लास्ट लेसन। यहाँ पर लास्ट लेसन है। लास्ट लेसन किस चीज़ का, ध्यान रखना, ये फ्रेंच का लास्ट लेसन था। ओके, यानी कि आज के बाद यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ये फ्रेंच का लास्ट लेसन था। क्या बोलते हैं, मिस्टर हैमिल बोलते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया। बर्लिन क्या है, बर्लिन है कैपिटल ऑफ जर्मनी, है ना, जैसा मैंने बताया प्रूसिया और फ्रांस में वॉर होता, प्रूसिया जर्मनी के अंडर में था, कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। ये दो सिटीज़ थे, तो ऑल्सिस और लॉरेन नामक शहर में यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए वो बोलते हैं कि नया मास्टर, आपका नया टीचर कल से आ जाएगा और ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। तो सब लोग एकदम थंडर क्लैप, ध्यान रखना ये जो सेंटेंस है ना, इस पर क्वेश्चन आया है कई बार, ये पूछा जाता है व्हाट इज थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। थंडर क्लैप का मतलब होता है शॉक, यानी बिजली गिर जाती है ना अचानक,
शॉक, अटैक। नरेटर बोलता है जैसे ही मिस्टर हैमिल ने ये वर्ड्स कहा कि आपका ये लास्ट लेसन है, कल से एक नया टीचर आएगा, तो ये वर्ड्स मुझे ऐसा लगा जैसे कि थंडर क्लैप हो, बिजली की गड़गड़ाहट हो, जैसे मुझे शॉक लग गया हो। नरेटर बड़ा सरप्राइज हो जाता है, फिर पूछता है लास्ट लेसन, कहता है अभी तो मैंने पढ़ना सीखा था, थोड़ा बहुत मुझे समझ में भी आ रहा था, इतनी जल्दी लास्ट लेसन हो गई। मिस्टर हैमिल थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने कई बार तुम लोगों को पढ़ाई से डाइवर्ट किया है, कई बार मैंने तुम लोगों को गार्डनिंग करने के लिए भेज दिया है, प्लांट्स लगाने के लिए भेज दिया है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। अब नरेटर को समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसको लगता है कि इसीलिए मिस्टर हैमिल आज स्पेशल क्लॉथ में है, इसीलिए वो जो नोटिस बोर्ड था वहाँ पर इसीलिए भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि ऐसा ऑर्डर आया था कि कल से यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। नरेटर बड़ा सरप्राइज हो जाता है, वो सोचता है, सॉरी भी फील करता है कि बताओ मैंने इनके बारे में बिल्कुल मिस्टर हैमिल से कुछ सीख नहीं पाया और ये जा रहे हैं। फिर उसको ये लगता है कि हाँ, ये जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं ना, जो गांव के कुछ स्पेशल पर्सन, जो मिस्टर हैमिल थे वो यहाँ पर क्यों स्पेशल क्लास में थे, और जो बूढ़े लोग थे वो क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि 40 ईयर्स, ध्यान रखना, हैमिल ने कितने साल सर्विस की थी, 40 ईयर्स सर्विस की थी, यानी कि 40 ईयर्स से वो टीचर थे और क्या पढ़ा रहे थे, फ्रेंच पढ़ा रहे थे। तो 40 ईयर्स की सर्विस को रिस्पेक्ट देने के लिए गांव के सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। फिर मिस्टर हैमिल पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, नरेटर का नाम बोला जाता है, नरेटर खड़ा हो जाता है, आता है बोलने के लिए, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। कह रहा है आई वुड नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रीडफुल रूल। व्हाट रूल इज रेफर्ड हियर द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। ओके, यहाँ पर पार्टिसिपल के रूल्स की बात हो रही है, लेकिन वो एक भी रूल नहीं सुना पाता है। मिस्टर हैमिल सैड फील करते हैं। मिस्टर हैमिल कहते हैं कि आज मैं आपको डांटूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि आज लास्ट डे है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो। मैं भी सीरियस नहीं था, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार काम पर भेज दिया, मैं खुद भी नहीं पढ़ाने आया, मैं कई बार फिशिंग के लिए चला गया, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। फिर बोलते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। एल्सेस शी पुट्स ऑफ, ये ध्यान रखना, ये जो शी आ रहा है ना, ये एल्सेस के लिए आ रहा है। एल्सेस सिटी को फेमिनाइन जेंडर माना गया है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो एल्सेस के लिए शी आया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। मिस्टर हैमिल कहते हैं कि एल्सेस शहर की यही तो खास बात है, ये क्या करता है, लर्निंग को अगले दिन पर टाल देता है। मीन्स यहाँ के लोग तुरंत नहीं सीखना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम अगले दिन सीखेंगे। तो ये यहाँ की प्रॉब्लम है। और देखो कि किस तरह से हम एक एक दिन करते करते और आज यहाँ पर पहुँच गए हैं कि आज ये लास्ट लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद मिस्टर हैमिल बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। जो बूढ़े लोग हैं उनको वो वॉवल्स के प्रोनाउंसिएशन पढ़ाते हैं, जैसे बा है ना, बी, बो, इस तरह से ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो पढ़ाते हैं। आगे देखो इसमें दिया होगा तो वो बोलते हैं अलग अलग कंडीशंस। यहाँ पर पढ़ते पढ़ते कितना सारा टाइम बीत गया और हमें पता भी नहीं चला। सबसे पहले मिस्टर हैमिल ग्रामर पढ़ाते हैं और उसके बाद नई कॉपीज़ लेकर आए हुए थे। उस कॉपी में फ्रांस, एल्सेस, फ्रांसेस यानी कि लिखा हुआ था कॉपी करना, जैसे फ्रांस लिखा हुआ था, छोटे बच्चों की कॉपी होती है उसमें नीचे कॉपी करना होता है इस तरह से। इसी तरह से एल्सेस लिखा हुआ था, है ना, इसको कॉपी करना होता है। तो इस टाइप की वो कॉपी खुद लेकर आए थे मिस्टर हैमिल, इसको कॉपी करना था इन लोगों को। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। वहाँ पर नरेटर रूम में जब ये सब पढ़ रहा होता है तो वहाँ पर उसको पिजन्स दिख जाते हैं। तो नरेटर के दिमाग में ख्याल आता है कि मिस्टर हैमिल ने हम लोगों को तो फ्रेंच सिखा दी, अब ये यहाँ से जा रहे हैं, अब नई लैंग्वेज जर्मन सिखाई जाएगी। तो यहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो यहाँ के नेचुरल थिंग्स हैं, जैसे कि पिजन्स हैं, तो क्या पिजन्स को भी जर्मन सिखा पाएंगे वो लोग? यानी वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या जो पीपल होते हैं वो नेचर को भी सिखा पाएंगे? नेचर तो नेचुरल है, अपने आप में है। तो ये क्वेश्चन अपने आप से करता है। इसके बाद वो थोड़ा और सीरियस हो जाता है, देखता है कि मिस्टर हैमिल बड़े सीरियस खड़े हुए हैं। मिस्टर हैमिल क्या कर रहे हैं, वो बाहर देख रहे हैं, क्लास के बाहर देख रहे हैं। और क्लास के बाहर उनको क्या दिखता है, क्लास के बाहर उनको वॉलनट ट्री दिखता है। और वॉलनट ट्री क्या था, वो उन्होंने खुद ही प्लांट किया था। यानी वो पेड़ पौधे थे जो मिस्टर हैमिल ने खुद ही प्लांट किए थे और अब वो पेड़ पौधे बहुत बड़े हो गए थे। तो मिस्टर हैमिल याद करते हैं कि धीरे धीरे किस तरह से टाइम बीत जाता है। सामने देखते हैं कि वहाँ पर उनकी जो सिस्टर थी वो सामान पैक कर रही थी जाने के लिए, यानी मिस्टर हैमिल के साथ साथ उनकी सिस्टर भी वहीं पर रहती थी। इसके बाद मिस्टर हैमिल क्या पढ़ाते हैं, बा, बी, बू, बो। ये ध्यान रखना ये क्या है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है बा, दैट मीन्स ए, है ना, बी, इसके बाद ई, देन बी, आई, है ना, देन बो, देन बू। अब इसमें ये देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, है ना,
ये क्या होता है, ये छोटे बच्चों को वॉल्स के साउंड सिखाए जाते हैं क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो सके। बा को आप कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, बी को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो ध्यान रखना इस पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रोनाउंसिएशंस हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन सिखाया जा रहा है, वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन सिखाया जा रहा है छोटे बच्चों के लिए। हालांकि वहाँ पर छोटा बच्चा कोई नहीं था, जो गाँव के बूढ़े लोग थे उनको नहीं आता था, तो उनके लिए मिस्टर हैमिल ने ये सब सिखाया था। इसके बाद मिस्टर हैमिल और सीरियस हो जाते हैं, उनसे बिल्कुल बोला नहीं जाता है, वो खड़े होते हैं, थोड़े से वीक थे और कहते हैं कि अब मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो वो बोल नहीं पाते हैं, बस क्या करते हैं, चौक से बोर्ड पर लिख देते हैं वाइवे ला फ्रांस। वाइवे ला का फ्रांस मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, लॉन्ग लिव फ्रांस, दैट मीन्स फ्रांस की उम्र लंबी हो। मिस्टर हैमिल के अकॉर्डिंग क्या था, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी भी कंट्री का, यानी कि लैंग्वेज के जरिए वो कंट्री पहचाना जाता है। यहाँ पर इसके बाद वो बोलते हैं कि आपसी क्लास ओवर होता है और इसके बाद मिस्टर हैमिल चले जाते हैं एंड द लेसन इज ओवर। ओके, तो ये आपकी छोटी सी समरी थी, बहुत जल्दी में शॉर्ट में कोशिश की है ख़त्म करने की। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिएगा इसके की पॉइंट्स, कुछ दिया हुआ है। द लेसन डिस्क्राइब्स आफ्टर वॉर कंडीशन ऑफ फ्रांस एंड फ्रेंच जर्मन वॉर, है ना, 1870-1871। ये जो लेसन है ये फ्रांस जर्मन वॉर को दिखा रहा है 1870-1871 के। द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ जर्मन रूल्ड प्रूसिया। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस और एल्सेस के, वो जर्मन रूल्ड प्रूसिया के हाथों में चले गए थे। द लेसन डेपिक्ट्स होता है शो, दिखाना। द लेसन डेपिक्ट्स वन डे इंसिडेंट ऑफ मिस्टर हैमिल, अ फ्रेंच टीचर्स लाइफ एंड नरेटर लिटिल फ्रेंच। तो ये जो लेसन है ये नरेटर और मिस्टर हैमिल के एक दिन के जीवन को दिखाता है। द नरेटर स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट एज दैट डे मिस्टर हैमिल वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल एंड फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट इट। नरेटर लेट स्कूल चलता है क्योंकि उस दिन मिस्टर हैमिल पार्टिसिपल क्वेश्चन करेंगे और उसको पता नहीं था। ऑन द वे ही saw a huge crowd before the bulletin board, ना। The narrator was already late, so he did not stay there. Narrator लेट हो रहा था तो वहाँ पर नहीं रुकता है। When he reached the school, he saw a different scene. जब वो स्कूल पहुँचता है तो थोड़ा अलग सीन दिखता है। Usually there was noise, but that day everything was silent as Sunday morning. Generally noise होता था लेकिन उस दिन सब कुछ silent था, जैसे कि Sunday morning. When he entered the classroom, Mr. Hamill was in a special dress that he used to wear on special occasions. Mr. Hamill special dress में थे जो special occasions पर पहनी जाती है। क्या क्या देखा क्लास में, उसने देखा ओल्ड हॉजर बैठा हुआ है, फॉर्मर मेयर बैठा हुआ है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है। मैनी ओल्ड पर्सन्स वर सिटिंग इन देयर विद देयर प्राइमर्स। प्राइमर्स बताया था, प्राइमर्स क्या होता है, प्राइमरी बुक, है ना। छोटे बच्चों की जो किताब होती है उसको प्राइमर बोलते हैं, प्राइमरी बुक को लेकर वो बैठे हुए थे इन देयर नीस क्लासेस। Mr. Hamill told all the students that was their last lesson and the cities of Alsace and Lorraine had moved to Germany. बताते उनको। Mr. Hamill informed that next day onward German will be taught in place of French. French की जगह क्या पढ़ाई जाएगी, German. Now French knew that this was the reason there was huge crowd at the bulletin board and Mr. Hamill was in special dress. यही रीज़न था कि वहाँ पर क्राउड थी, मिस्टर हैमिल अच्छे कपड़ों में थे। The village old men were also in the classroom to pay respect to Mr. Hamill. जो गांव के बूढ़े लोग थे ना वो भी क्लासरूम में थे मिस्टर हैमिल को रिस्पेक्ट देने के लिए। किस लिए, 40 इयर्स की सर्विस के लिए उनकी। The narrator was asked to explain the rules of participle but he could not. नरेटर से कहा गया कि वो पार्टिसिपल के रूल्स एक्सप्लेन करे, वो नहीं कर पाया। मिस्टर हैमिल thought himself responsible. मिस्टर हैमिल अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। He also pointed out that people of Alsace were very careless and they left things for the next day. जो एल्सेस के लोग हैं बहुत केयरलेस हैं और वो चीज़ों को अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। मिस्टर हैमिल दैट डे टॉट ग्रामर अ लेसन इन राइटिंग विद फ्रांस लॉरेंस। मिस्टर हैमिल क्या करते हैं, एक राइटिंग में लेसन कराते हैं फ्रांस लॉरेन लिखकर। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना क्या क्या पढ़ाते हैं लास्ट डे मिस्टर हैमिल। तो फर्स्ट चीज़ वो पढ़ाते हैं ग्रामर, सेकेंड राइटिंग पढ़ाते हैं जिसमें वो फ्रांस लॉरेंस लिखवाते हैं, थर्ड लेसन इन हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं ये क्लियर नहीं है, एंड फाइनली वॉवेल साउंड, वही बा बी बू वाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं।
मिस्टर हैमिल वॉज वेरी सीरियस ड्यूरिंग हिज टीचिंग एंड रिमेंबर्ड द वॉलनट ट्रीज एंड होप वाइन। ये वर्ड्स याद रखना, मिस्टर हैमिल बहुत सीरियस होते हैं, वॉलनट ट्री को याद करते हैं और होप वाइन को याद करते हैं जिसको उन्होंने खुद प्लांट किया था। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर प्लांटेड होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, PLANTED, ओके, जिसको उन्होंने खुद ही प्लांटेड किया था। लिटिल फ्रेंच लर्नड एवरीथिंग सो सीरियसली एज ही हैड नेवर डन बिफोर। जो फ्रेंच था वो सारी चीज़ें बड़ा सीरियसली सीख रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं किया। वैन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घंटी 12 बजाती है, ये प्रेयर टाइम होता है। मिस्टर हैमिल स्टूड अप हार्ड टू स्पीक, मिस्टर हैमिल खड़े होते हैं, बोलने में थोड़ा तकलीफ महसूस करते हैं। ही रॉट ऑन द बोर्ड वाइवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, बोर्ड पर लिख देते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, डिसमिस द क्लास, क्लास को डिसमिस कर देते हैं। मिस्टर हैमिल थॉट दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मिस्टर हैमिल मानते थे कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है। ओके, अब देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हियर आर सम क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं कुछ। वाई डिड फ्रेंच नॉट गो टू स्कूल दैट डे, क्यों नहीं जाना चाहता था। वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू, ओके, यहाँ वांट टू होना चाहिए बेटा, गया तो था वो लेकिन जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको पार्टिसिपल के रूल्स बताने थे और वो उसको नहीं आते थे। व्हाट साइड डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल, क्या देखता है, वही भीड़ लगी है रास्ते में, है ना। व्हाट टेम्पटेड फ्रेंड टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, क्या क्या चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर वो क्या करता है, नदी के किनारे के सीन को याद करता है ना, और नेचुरल सिनेरियो को याद करता है जहाँ जहाँ वो अपना टाइम पास करता था, तो सोचता है कि स्कूल ना जाकर वो वहाँ जाए। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, क्या न्यूज़ थी बुलेटिन बोर्ड पर, यही न्यूज़ थी कि कल से यहाँ पर क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे, फ्रेंच जब क्लास में घुसा लिटिल फ्रांस तो उसने क्या सरप्राइज़ किया, उसने देखा कि बड़ी शांति है और वहाँ पर कुछ ओल्ड पर्सनस बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन देखो 2017 दिल्ली में आया हुआ है। मोस्टली क्वेश्चन जो आपके इसमें हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं या फिर आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। ये देखिए, व्हाट इज थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, कौन से वर्ड, ये वर्ड्स मेरे लिए एकदम थंडर क्लैप की तरह थे। पूछा जा रहा है व्हाट वर दोज वर्ड्स, कौन वर्ड्स थे, वर्ड्स वही थे कि अब कल से क्या पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच की जगह जर्मन, है ना, जर्मन विल बी टॉट in place of French। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से वो कहता है कि मुझे थंडर क्लैप की तरह लगे। इसके बाद कह रहा है फ्रेंच रिएक्ट टू डिक्लेरेशन दैट इट वाज लास्ट लेसन, फ्रेंच ने क्या रिएक्ट किया, फ्रेंच ने ये रिएक्ट किया, वो ये सोच रहा था कि अभी तो हमने सीखना स्टार्ट ही किया था और इतनी जल्दी ये लास्ट लेसन हो गया, अभी तो मुझे पढ़ना इंटरेस्ट आया था थोड़ा सा। What had narrator counted on to enter the school? What had the narrator counted on? Counted on का मतलब होता है ऑब्जर्व, ओके। नरेटर ने क्या ऑब्जर्व किया स्कूल में घुसते ही, उसने देखा कि सब कुछ शांति है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं बिल्कुल शांत, मिस्टर हैमिल रूलर लिए हुए हैं, स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द सब्सटेंस ऑफ दिस लेसन, सब्सटेंस का मतलब जिस्ट समझ लीजिए, जिस्ट दैट इज थीम कह सकते हो आप। इस लेसन की थीम क्या है, थीम एक्चुअल में समरी बेस्ड होती है लेकिन पूरी समरी भी नहीं होती है, इसमें आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज का लिखना है। यानी ये लेसन किस पर फोर्स करता है, लैंग्वेज पर फोर्स करता है, तो आपको लैंग्वेज से रिलेटेड इसकी समरी लिखनी है। लिटिल फ्रेंच स्कूल ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन केम, क्या क्या ऑर्डर आए थे वही है। व्हाट डिड हैमिल क्लास बिफोर स्टार्टिंग हिज लेसन, हैमिल ने क्या बताया लेसन स्टार्ट करने से पहले, यही बताया कि हमारा क्या है लास्ट लेसन है। ध्यान रखना ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग में इतना थोड़ा सा काम नहीं चलेगा। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ मिस्टर हैमिल, मिस्टर हैमिल का कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। अवर नेटिव लैंग्वेज, हाँ ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आवर नेटिव लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर, हमारी जो भाषा होती है वो हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा होती है। वी आर प्राउड ऑफ इट, और हम इस पर प्राउड हैं। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम एंड मिस्टर हैमिल्स लास्ट लेसन शो देयर लव फॉर फ्रेंच, किस तरह से जो गांव के बूढ़े लोग हैं उनकी प्रेजेंस और मिस्टर हैमिल का लास्ट लेसन इस फ्रेंच लैंग्वेज के लिए लव दिखाता है। तो सिंपली हमें पता है जैसा कि इतने सालों से कंटिन्यूसली फ्रेंच पढ़ाई जाती थी लेकिन लोग नहीं आए, अब जब फ्रेंच पढ़ाई जानी बंद की जा रही है
तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि हाँ ये तो हमारी मदर टंग है, इसको बंद क्यों किया जा रहा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक रिस्पेक्ट देने के लिए। और मिस्टर हैमिल भी सैड हैं क्योंकि 40 ईयर्स उन्होंने फ्रेंच पढ़ाई है। तो मिस्टर हैमिल भी सैड हैं और जो गांव के ओल्ड पर्सन्स हैं वो भी आए हैं क्लासरूम में रिस्पेक्ट देने के लिए। केवल मिस्टर हैमिल को ही रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं, किस किस को रिस्पेक्ट देने के लिए, मिस्टर हैमिल को एज वेल एज फ्रेंच को, फ्रेंच लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट देने के लिए वो आए हुए हैं, क्योंकि आज से फ्रेंच भी बंद हो जाएगी, मिस्टर हैमिल भी चले जाएंगे। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड ऑन वंस लैंग्वेज टू फार, एक्सप्लेन लिंग्विस्टिक शैविज्म। शैविज्म वर्ड क्या होता है, शैविज्म मतलब होता है किसी को विदाउट थिंकिंग फॉलो करना, ओके, विदाउट थिंकिंग फॉलो, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं अंधभक्ति, है ना, हिंदी में बोलते हैं अंधभक्ति। किसी को आप फॉलो करो और बिना उसके बारे में सोचे। क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड, क्या ये संभव है कि हम प्राइड फील करें, गर्व फील करें इन वंस लैंग्वेज टू फार, अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा। एक्सप्लेन लिंग्विस्टिक शविज्म, लिंग्विस्टिक शविज्म, देखो एक हद तक तो लैंग्वेज को अडॉप्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज को ही बेस्ट बताओ, है ना, बिना कुछ सोचे, दैट इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक शविज्म। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट पूछे जा रहे हैं, एक तो ये पूछा जा रहा है कि क्या किसी को प्राइड होता है लैंग्वेज में, दूसरा ये पूछा रहा है कि लिंग्विस्टिक शविज्म क्या है। सो दैट इज लिंग्विस्टिक शविज्म, अपनी लैंग्वेज को ही सबसे ज़्यादा बेटर समझना। व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द स्टोरी, आपको क्या लगता है क्या थीम है, लैंग्वेज इज द बेस्ट मीडियम, है ना, लैंग्वेज ही एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, इसकी थीम है। व्हाट रीजन बिहाइंड इट्स यूनिवर्सल अपील, यूनिवर्सल अपील क्या कर रहा है, यूनिवर्सल अपील ये कर रहा है कि सबको लैंग्वेजेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कम से कम अपनी मदर टंग का तो करना ही चाहिए, मदर टंग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट, हर कोई लास्ट लेसन में रिग्रेट, पछतावा फील करता है। रिमोर्स के लिए सेम वर्ड होता है रिमोर्स, REMORSE, पछतावा। क्यों, क्योंकि उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं और अब फ्रेंच ख़त्म हो रही है। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज योर लेसन समरी। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपका फर्स्ट लेसन आज कंप्लीट हो गया। बताइएगा कि कैसा लगा, थोड़ा सा रैपिड है और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना हो तो मुझे बताइए इसमें, क्योंकि अभी तो आपकी ये स्टार्टिंग है, कोशिश करूँगा कि डेली आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाए। तो अगर आपको कुछ इसमें कमी लग रही है तो मुझको कमेंट कीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये जो आपको लेसन्स हैं ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जो भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल की आईडी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है अपनी आईडी की, और इस वीडियो के में भी लगा दी, और फिर भी नहीं मिलती है तो आप सर्च कर लीजिएगा लर्न इंग्लिश विद आदित्य, जो हमारे चैनल का नाम है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें PDF, इसकी आपको PDF मिल जाएगी, एंड जो हमारे की पॉइंट्स हैं उसकी PDF मिल जाएगी, ओके। तो इससे क्या रहेगा कि एग्ज़ाम के टाइम आपको थोड़ा सा ईज रहेगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I think I tried my best to explain you, and now you can comment me and tell me how do you think about this video and the representation of this video. Okay, that's it for today. Keep on watching my videos and like, share and subscribe. Thank you.